हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज हम अध्याय 2 के प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न क्रमांक 1 को हल करेंगे। तो आइए मैं पहला प्रश्न पढ़ता हूँ। इसका क्या है? निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांक तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहले हमको ये सवाल हल करना है, उसके बाद इसकी सत्यता की जांच भी करना है। तो आइए हम इसको हल करते हैं। तो पहला सवाल है x² माइनस के 2x माइनस के 8 हल। ये 8 है ना लास्ट में, उसका जो आगे संख्या है, यहाँ आगे कोई संख्या नहीं है तो यहाँ x दी है तो यहाँ 1 मान लेंगे। तो 8 का गुणा हम आगे करेंगे 1 से, तो 8 एकन 8। फिर हम 8 के खंड करेंगे, 8 के ऐसे खंड करेंगे, गुणा करें तो 8 आए और जोड़ें घटाए तो 2 आना चाहिए। तो हम खंड करेंगे 4 दूनी 8, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा यहाँ, और 4 से 2 से गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो x² हम इस 2 के स्थान पर 4 माइनस 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 में से 2 घटाएंगे 2 ही तो बचेगा, इसलिए इस 2 के स्थान पर 4 माइनस 2 लिख सकते हैं। यहाँ x है और माइनस के 8, x² माइनस इस x का इस पूरे में गुणा कर देंगे। तो 4 का x से करेंगे तो 4x, अब 4 का 2 से करेंगे तो यहाँ 2x होगा, लेकिन माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस के 8। अब हम इसमें से कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ से एक कॉमन लेंगे, एक यहाँ से लेंगे। तो यहाँ से हम x कॉमन लेंगे, क्योंकि x² तो एक x बाहर एक अंदर, माइनस यहाँ कितना बचेगा 4, क्योंकि x कॉमन में गया, यहाँ से x गया और यहाँ से भी गया, तो ये यहाँ से एक अंदर बचेगा और यहाँ सिर्फ 4 बचेगा, प्लस यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ x अंदर बचेगा और माइनस के 4, क्योंकि 2 से और 4 से गुणाएंगे तो 8 वही का वही हो जाएगा। ये हमारा कॉमन हो गया। x माइनस 4 यहाँ भी है और x माइनस 4 यहाँ भी है, तो हम दोनों में से बाहर कॉमन निकाल लेंगे x माइनस 4। अब क्या बचा अपना? यहाँ x बचा प्लस यहाँ 2 बचा। इसके आगे हम एरो लगा सकते हैं। अब हमने ये 2 पद निकाल लिए हैं, तो अब यहाँ से हम जब तब में आंसर निकाल लेंगे। जब x माइनस 4 बराबर 0 तब x बराबर 4, जब x प्लस 2 बराबर 0 तब x बराबर माइनस के 2। ये प्लस की संख्या उधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, और ये माइनस की उधर जाएंगी तो प्लस की हो जाएंगी। हमने ये 2 आंसर निकाल लिए हैं, अब हम इन्हीं को लिख देंगे। अतः दिए हुए बहुपद के शून्यक 4 माइनस 2 हैं। ये हमने शून्यक निकाल लिए 4 और 2, तो हमें शून्यक ही निकालने थे तो हमारे शून्यक निकल आए। यही अपना आंसर हो जाएगा, लेकिन हम इसकी जांच और करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे अल्फ़ा बराबर 4 बीटा बराबर माइनस के 2। ये माइनस के 2 बीटा हो गया, अल्फ़ा का मान हो गया, और यहाँ a बराबर 1 मानेंगे, कॉमा b बराबर माइनस के 2, कॉमा c बराबर माइनस के 8। अब हम इसकी जांच करेंगे। जांच में शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b/a। ये इसका फॉर्मूला होता है। तो अल्फा का मान हमारे पास 4 है, तो यहाँ 4 लिख देंगे, प्लस बीटा का -2 है, तो कोष्टक लगा के -2, और माइनस v का मान क्या है हमारे पास? v का मान है -2, तो यहाँ हम -2 लिखेंगे, एक माइनस में पहले से है, और यहाँ a का मान कितना है? 1,
तो यहाँ 1 लिख देंगे। 4 माइनस प्लस माइनस, माइनस के 2 बराबर, ये माइनस माइनस हट जाएगी तो प्लस की 2 हो जाएगी। नीचे 1 का कोई मतलब नहीं है, 4 में से 2 कम करें तो 2 बचेगा, यहाँ भी 2, दोनों पद बराबर आ गए तो हमारा सवाल सही है। इसके बाद हम शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल कितना होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A, ये इसका फॉर्मूला होता है, C/A। तो अल्फा का मान हमारे पास 4 है, इंटू बीटा का -2 है, और C का मान क्या है हमारे पास? C का मान -8 है, तो हम यहाँ -8 लिखेंगे। और A का मान क्या है? A का मान 1 है, तो यहाँ 1 लिख देंगे A के स्थान पर। 4 से 2 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, ये माइनस के आएंगे क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, और यहाँ 1 का कोई मतलब नहीं नीचे, तो ये भी -8, दोनों पद बराबर हो गए तो हमारा सवाल सही है। यही हमारी सत्यता की जांच हुई। दोस्तों आप इसको लिख लो, फिर मैं नेक्स्ट सवाल हल करूँगा। चलो मैं इसको साफ कर देता हूँ। बाद हमारा दूसरा सवाल है 4s² माइनस के 4s प्लस के 1, ये हमारा दूसरा सवाल है। तो आइए मैं इसको हल करता हूँ। सेम टू सेम उसी तरीके से होगा जो पहले सवाल हुआ है। हल, 1 का हम आगे गुणा करेंगे तो 4 एकन 4, 4 के हम ऐसे खंड करेंगे, गुणा करें तो 4 आए और जोड़े घटाए तो भी 4 आना चाहिए। 2 दूनी 4, दोनों को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो भी 4 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 4s², इस 4 के स्थान पर 2 + 2 लिख सकते हैं क्योंकि जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। प्लस के नहीं, यहाँ s लगाएंगे ये वाली, प्लस के 1, 4s²। अब इसे s का इसमें गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2s, माइनस का अंदर होगा तो ये भी 2s हो जाएगा, +1, इस माइनस से यहाँ भी गुणा हो जाएगा। अब इसमें से कॉमन निकालेंगे यहाँ से, तो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है देखिए दोस्तों, इसमें से हमें 2 कॉमन आ रहा है, 2s, क्योंकि 4s है, 2s बाहर निकाल लेंगे तो अंदर भी 2s बचेंगे, यहाँ 1 बचेगा क्योंकि 2s कॉमन में गए। इसको 25 मत समझना, ये 2s है, माइनस यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे 1, क्योंकि ऐसा पद हमें इधर भी बनाना है, तो अंदर बचेगा 2s और यहाँ माइनस के 1, क्योंकि माइनस माइनस का गुणा हुआ तो यहाँ प्लस हो जाएगा, गुणा करने पर ऐसा ही पद आ जाएगा। तो अब 2 पद एक से हैं, 2s - 1, 2s - 1, तो अब हम इनको कॉमन लेंगे, 2s - 1 कॉमन ले लिया, बचा क्या, यहाँ भी 2s बचा और यहाँ -1, 2s - 1, तो दोनों पद एक जैसे हो गए। अब हम जब तक मैं इसका आंसर निकाल लेंगे, जब 2s - 1 बराबर 0 तब 2s बराबर 1, क्योंकि ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, s बराबर 1, 2 गुम के नीचे, तो ये आ गया s का मान। ऐसे इसको निकालेंगे हम, जब 2s - 1 बराबर 0 तब 2s बराबर 1, s बराबर 1/2, ये आ गए हमारे शून्यक। हम लिख देंगे इनको। अतः दिए हुए बहुपद के शून्यक 1/2, 1/2 हैं, यह अपना आंसर हो जाएगा। लेकिन हमें इसकी जांच भी करना है तो और आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ अल्फा बराबर 1/2, बीटा बराबर 1/2, और a बराबर लेंगे यहाँ, a बराबर 4, b बराबर -4, c बराबर 1।
तो a बराबर 4, b बराबर -4 और c बराबर 1। अब हम जांच करेंगे। जांच, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान कितना है हमारे पास 1/2 प्लस बीटा का भी 1/2 है। दिख रहा है कि नहीं दोस्तों आपको? बराबर b का मान कितना है हमारे पास, b का है -4, एक माइनस इसमें b में है पहले से। नीचे a का मान कितना है 4। अब यहाँ बीच में प्लस है तो यहाँ एलसीएम ले लेंगे, 2 आ जाएगा। अब यहाँ एलसीएम 2 आ गया तो ऊपर की संख्या ऊपर जुड़ जाएंगी, 1 + 1। यहाँ 4 प्लस के हो जाएंगे ऊपर, माइनस माइनस नीचे भी 4 हैं तो ये ऊपर भी जुड़ के 2 हो जाएंगे, नीचे 2 है। और यहाँ 4/4 है तो 4 एकन 4 और 2 एकन 2, यानी 1 बराबर 1 आ गया अपना। तो ये अपना सवाल सही है, दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं। अब हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1/2, c का मान कितना है दोस्तों 1 और a का कितना है 4। इनमें गुणा कर लेंगे, गुणा में रखेंगे 1 एकन 1 और 2 दूनी 4 यानी 1/4 और इधर भी 1/4 है। तो इस तरह अपनी दोनों पद बराबर हो गए तो अपना सवाल सही है। ये अपनी सत्यता की जांच हुई। दोस्तों आप लिख लो तो मैं नेक्स्ट सवाल करूंगा। अब हम तीसरा सवाल हल करेंगे। तो आइए तीसरा सवाल पढ़ते हैं क्या है। 6x² -3 -7x हल। तो इसको पहले हम सही करेंगे क्योंकि ये x का पद इधर है, इधर बीच में बिना x का है। तो 6x², इधर 7x लेंगे, -7x, इधर -3, ये अपना सही हो गया। अब हम इस 3 से 6 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 18। 18 के ऐसे खंड करेंगे, फिर जोड़ें घटावे तो 7 आए, गुणा करें तो 18 आना चाहिए। 9 दूनी 18, 9 में से 2 कम करें तो 7 बचेगा। 6x², अब 7 के स्थान पर 9 - 2 लिख सकते हैं यहाँ x -3। 6x² माइनस, अब इसे x का इसमें गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 9x और 2 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये जाएगा 2x -3। अब हम इसमें से कॉमन निकालेंगे। तो कॉमन क्या आएगा दोस्तों, यहाँ से 3x आएगा कि 3x इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है। तो यहाँ बचेगा 2x और यहाँ बचेगा 3। 3 दूनी 6x² और 3 तरफ 9, वही का वही हो जाएगा। प्लस यहाँ 1 बचेगा कॉमन में, क्योंकि ऐसा पद बनाना है तो यहाँ अंदर 2x -3, 1 से गुणा करें तो वही का वही आएगा। ये पद दोनों 1 से आ गए तो इसको भी कॉमन ले लो। 2x -3 ये हमने कॉमन ले लिया, बचा अपना 3x + 1। ये हमारे दोनों पद आ गए। अब हम जब तब में निकाल लेंगे। जब 2x -3 = 0 तब 2x = 3, x = 3, 2 गुम के नीचे आ गया x का मान। जब 3x + 1 = 0 तब 3x = -1, ये प्लस का उधर गया तो माइनस का हो गया और ये 3 गुम के नीचे तो x बराबर आ गया -1/3। ये अपने शून्य के निकल आए। अब हम लिखेंगे इनको। अतः
दिए हुए बहुपद के शून्यक 3/2 माइनस के 1/3 हैं। ये अपना आंसर हो गया। अब हम इसकी जांच करेंगे। चलिए मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। तो अल्फा बराबर ये होगा 3/2 कॉमा बीटा बराबर माइनस के 1/3 और ए बराबर 6 कॉमा बी बराबर माइनस के 7 कॉमा सी बराबर माइनस के 3। अब हम जांच करेंगे। जांच शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b/a। अल्फा का मान है हमारे पास 3/2 प्लस बीटा का है माइनस के 1/3 बराबर बी का मान है माइनस के 7 और ए का मान ये माइनस ये वाली और बी का हो गया -7। ए का मान कितना है 6। 3/2 माइनस प्लस माइनस हो गया 1/3 बराबर 7/6 माइनस माइनस प्लस हो गई है। तो यहाँ हम एलसीएम लेंगे तो 3 दूनी 6 एलसीएम आएगा। 2 का भाग 6 में 3 बार जाएगा। 3 का यहाँ गुणा होगा 3 तरह के 9। 3 का भाग 6 में 2 बार जाएगा। 2 का यहाँ गुणा होगा 2 एकम 2 बराबर 7/6। 9 में से 2 कम करेंगे तो 7 बचेगा। यहाँ 6 7/6 दोनों पद बराबर आ गए। तो हमारा सवाल सही है। इसके बाद हम शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा का मान कितना है हमारे पास? अल्फा का है 3/2 इंटू बीटा का है माइनस के 1/3 बराबर सी का मान कितना है -3 और ए का मान कितना है 6। तो इनमें हम गुणा कर देंगे -3 एकम 3 3 दूनी 6 और यहाँ -3/6 दोनों पद बराबर। इसको काट भी सकते हैं और यहाँ भी जोड़ सकते हैं। काटेंगे तो 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 एकम 3 3 दूनी 6 यानी 1/2 1/2 हमारा आ जाएगा बराबर। तो हमारा ये पद बराबर आ गया। तो हमारा सवाल सही है। यहाँ लिख देता हूँ -1/2 बराबर -1/2। अब दोस्तों अब हम चौथा सवाल हल करेंगे। तो चौथा सवाल है 4u² प्लस 8u 4u² प्लस 8u। इसमें दोस्तों 3 पद नहीं है तो गुणा करने की जरूरत नहीं है। इसमें सिर्फ 2 पद हैं तो हम कॉमन निकाल लेंगे डायरेक्ट। 4u इसमें से कॉमन लेंगे तो यहाँ u बचेगा प्लस यहाँ 4 बचेगा। जब 4u बराबर 0 तब u बराबर 0/4। 0 में 4 का भाग देंगे तो 0 आएगा यहाँ। जब u + 4 बराबर 0 तब u बराबर -4। अब हम यहाँ लिख देंगे अतः
दिए हुए बहुपद के शून्यक 0, -4 हैं। ये हमारे शून्यक निकला है दोस्तों। अब लिखेंगे यहाँ अल्फ़ा बराबर 0, बीटा बराबर -4। तो ए बराबर कितना होगा, ए बराबर 4, बी बराबर 8, सी बराबर, यहाँ सी का मान नहीं है तो यहाँ 0 लिख लेंगे। अब हम जांच करेंगे इसकी। अब हम चौथा सवाल हल करेंगे। तो आइए, चौथा सवाल क्या है, 4u² + 8u। अब इसमें 3 पद नहीं है तो गुणा करने की जरूरत नहीं है, इसमें हम डायरेक्ट इसमें कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ से लेंगे हम 4u, तो अंदर बचेगा खाली u, प्लस यहाँ बचेगा 2, क्योंकि 4 से 2 से गुणा करें तो 4 दूनी 8, वही का वही हो जाएगा। अब हम जब तब में इसका आंसर निकाल लेंगे। 4u बराबर 0, तब u बराबर 0, 4 घुम के नीचे, तो u बराबर 0। जब u + 2 बराबर 0, तब u बराबर -2। ये हमारे पास 2 मान आ गए। अतः दिए हुए बहुपद के शून्यक 0, -2 हैं। ये हमारे शून्यक निकला है। अब हम अल्फ़ा का मान लिख लेंगे। अल्फ़ा का मान 0 है, बीटा का मान -2 है। यहाँ ए बराबर क्या है, ए बराबर 4, बी बराबर 8, इसमें सी का मान दिया नहीं है तो सी बराबर 0 मान लेंगे। अब हम इसकी जांच करेंगे। जांच, शून्यकों का योगफल बराबर नहीं, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फ़ा का मान कितना है हमारे पास, 0, प्लस बीटा, अल्फ़ा का 0 और बीटा का -2। तो यहाँ लिखेंगे -2 बराबर b का मान कितना है, 8। यहाँ माइनस लगा देंगे। a का मान क्या है, 4, 0, ये -2, प्लस माइनस हो गया, और यहाँ हम इसको काट लेंगे, 4 दूनी 8, तो ये होगा -2। तो -2 से 0 घटाएंगे तो -2 ही बचेगा, बराबर -2। दोनों पक्ष बराबर आ गए। अब हम निकाल लेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा × बीटा बराबर c/a। तो अल्फ़ा का मान कितना है हमारे पास, अल्फ़ा का मान है 0 × बीटा का है -2 बराबर सी का मान कितना है दोस्तों, सी का 0 माना है क्योंकि है नहीं इसमें सी का, तो सी का 0, और ए का मान कितना है, ए का मान है 4, तो यहाँ 4 लिख देंगे। 0 से किसी संख्या से गुणा करें तो 0 ही आएगी, और 0 में किसी संख्या का भाग देंगे तो भी 0 आएगी। दोनों पक्ष बराबर, अपना सवाल सही है। इसके बाद हम 5वां सवाल हल करेंगे।
तो मैं इसको साफ कर देता हूँ। अब हम पांचवा सवाल हल करेंगे। तो पांचवा सवाल है टी स्क्वायर माइनस के 15। इसमें दो ही पद आए हुए हैं, तो हम इसको किसी अलग तरीके से हल करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम रूट में 15 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो वही 15 बचेगा, ऐसे हम लिख सकते हैं। दोस्तों आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, एक में माइनस का पद और एक में प्लस का पद। तो इसी तरह इसको हल करेंगे दोस्तों। तो टी में टी स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया, तो हम उसी तरह लिखेंगे। तो टी माइनस रूट में 15, एक कोष्टक में टी प्लस रूट में 15, तो हमारे दोनों पद बन गए। अब हम इसको जब तब में लिख लेंगे। जब टी माइनस रूट में 15 बराबर 0, तब टी बराबर 15, ये प्लस के हो गए। जब टी प्लस रूट में 15 बराबर 0, तब टी बराबर माइनस रूट में 15, ये हमारे पास शून्य आ गए। अतः दिए हुए बहुपद के शून्यक, एक तो आया है रूट 15, एक माइनस में रूट 15, शून्यक हैं। ये हमारे शून्यक आ गए। तो हम लिखेंगे अल्फ़ा बराबर रूट में 15 कॉमा बीटा बराबर माइनस के रूट में 15 और ए बराबर टी यानी 1, बी बराबर, इसमें बी का मान नहीं है क्योंकि बी का मान होता तो इसमें यहाँ एक्स वाई जेड या टी कुछ इसके बगल में लगा होता, तो यहाँ 0 मानेंगे। तो सी बराबर रूट 15 माइनस के 15, ये हमने -15 क्यों माना है सी का मान, क्योंकि अचर राशि है, इसमें एक्स वाई जेड या कुछ नहीं लगा, ये अचर राशि होती है, इसको सी का मान मानते हैं। तो ये सी का हो गया। अब हम जांच करेंगे। तो शून्य का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई टी, फॉर्मूला लगा हुआ है। तो अल्फा का मान है हमारे पास रूट में 15 प्लस बीटा का मान है माइनस रूट में 15 बराबर बी का मान कितना है दोस्तों, बी का है 0, तो यहाँ 0 लिख देंगे। ए का कितना है 1, माइनस की लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 0 है। रूट में 15 माइनस माइनस प्लस माइनस हो गई, रूट में 15 बराबर 0, 1 का भाग देंगे तो 0 आएगा, और रूट 15 से रूट 15 घटाएंगे तो 0 बराबर 0, यानी दोनों पद बराबर। अब निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है अल्फ़ा का मान रूट 15 गुणा माइनस के रूट 15 बराबर सी का मान कितना है, सी का मान है माइनस के 15 और ए का कितना है 1। रूट 15 से गुणा करेंगे तो माइनस के 15 आ जाएंगे और 1 का भाग देंगे तो ये माइनस के 15, दोनों पद बराबर हैं, इसलिए तो हमारा सवाल एकदम सही है। तो दोस्तों आप इसको लिख लो, फिर मैं नेक्स्ट सवाल हल करूँगा। अब हम छठवां सवाल हल करेंगे। छठवां सवाल है 3x² माइनस के x माइनस के 4। तो 4 का गुणा हम आगे इस संख्या से करेंगे, 4 12, 12 के ऐसे खंड करेंगे, गुणा करें तो 12 आए, जोड़ें घटाए तो 1 आना चाहिए। तो 4 12, 4 में से 3 कम करें तो 1 बचेगा, गुणा करेंगे तो 12। तुम्हारे सही खंड हो गए 3x², यहाँ x के स्थान पर यानी 1 मानते हैं, तो
तो यहाँ लिखेंगे 4 माइनस 3 और x आएगी बगल में। यहाँ हम इसके आगे 1 मानते हैं, कोई संख्या नहीं होती है तो माइनस के 4 3x² माइनस इस x का इसमें गुणा कर देंगे तो 4x माइनस माइनस प्लस, और इससे करेंगे तो 3x माइनस के 4। अब इसमें से और इसमें से कॉमन निकाल लेंगे, तो इसमें से क्या कॉमन आएगा दोस्तों, इसमें से आएगा x, क्योंकि यहाँ से 3 लेंगे तो यहाँ 3 नहीं है, तो अंदर बचेगा 3x माइनस के 4 प्लस यहाँ से भी 1 कॉमन लेंगे क्योंकि और कोई कॉमन इसमें से आ नहीं रहा है, तो यहाँ बचेगा 3x माइनस के 4। और दोनों पद एक जैसे हो गए तो हम कॉमन ले लेंगे 3x माइनस 4, एक पद कॉमन ले लिया इसमें से, बचा क्या, यहाँ x बचा, यहाँ प्लस के 1। जब 3x माइनस 4 बराबर 0 तब 3x बराबर 4, x बराबर 4 बटे में 3, ये आ गया x का मान। तो हमारी संख्या उधर जाती तो प्लस की हो जाती है। जब x प्लस 1 बराबर 0 तब x बराबर माइनस के 1। अतः दिए हुए बहुपद के शून्यक 4/3 माइनस 1 है। ये अपने शून्यक आ गए। अब हम लिख देंगे अल्फ़ा और बीटा का मान। अल्फ़ा बराबर 4/3 बीटा बराबर माइनस के 1 और a बराबर कितना है 3, b बराबर माइनस के 1, c बराबर माइनस के 4। अब इसकी जांच करेंगे। जांच शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस के b/a। अल्फ़ा का मान कितना है दोस्तों 4/3 और बीटा का -1। 4/3 बीटा का, या प्लस लगाओ, बीटा का -1 बराबर बी का मान कितना है दोस्तों, बी का है -1 और ए का है 3। -1, एक माइनस पहले से है उसमें, और ए का मान कितना है 3। 4/3 ये माइनस प्लस -1 हो गया बराबर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बट्टे में 3। यहाँ हम एक मान के एलसीएम ले लेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 का भाग 3 में एक बार जाएगा तो 3 एकन 3, तो 1 बचे 1 का यहाँ गुणा हो जाएगा, 4 एकन 4। 1 का भाग 3 में 3 बार जाएगा, 3 का यहाँ गुणा हो जाएगा, 3 एकन 3, 1/3। 4 में से 3 गया तो 1/3 बचा यहाँ, और यहाँ भी 1/3, दोनों पद बराबर हैं। 4 में से 3 कम करेंगे तो यहाँ 1 बचेगा। अब निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फ़ा का मान कितना है दोस्तों 4/3 माइनस बीटा कितना है -1 बराबर c का मान कितना है, c का मान है -4 और a का है 3। अब इसका गुणा करेंगे तो -4/3 हो जाएगा बराबर, इधर भी -4/3। 4/3 का 1 से गुणा करेंगे तो वही आएगा, माइनस आगे आ जाएगी। तो इस तरह अपने दोनों पद बराबर हुए, तो अपना ये सवाल हो गया। यही मेरी सत्यता की जांच थी। तो इस तरह दोस्तों हमने 2.2 के 6 सवाल थे, सभी को हल कर लिया है। ये दोस्तों ये काफ़ी अच्छे सवाल हैं। इनमें से एक सवाल 100% परीक्षा में आता है, तो आप इनको अच्छे से कर लेना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।